श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। कर्णव रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। मां महेश्वराभ्यां नमः। श्री कैकादशमुखी दक्षिणेश्वर नाम सरकार से अनुते नमः। भनति मोरि सब गुण रहितो विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनि है सुमति जिनके विमल विवेक। जिनके विमल विवेक एहि मह रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भनित विचित्र सुकवि कवकित जोऊ। राम नाम बिनु सोह न सोऊ। विधु बदनी सब भांति संवारी। सोह न बसन बिना बर नारी। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी। राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहाहि सुनहि बुधताही। मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। यद्यपि कवित रस एकौ नाही। राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा। केहि न सुसंग बड़ापन पावा। धूमौ तजई सहज करु आई। अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनित भदेश वस्तु भली बरनी। राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करनि हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनित भली होई। सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की। सुमिरत सुहावनी पावनी। कहते हैं कि गोस्वामी जी कहते हैं कि भनित मोरि सब गुण रहित। कहते हैं मेरी ये रचना जो है, ये ग्रंथ है, ये सब गुणों से तो रहित है। इसमें बस इस केवल जग प्रसिद्ध विश्व विदित गुण है। इसमें केवल जगत प्रसिद्ध केवल एक गुण है। क्या है? उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिसके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। इसमें केवल एक बहुत अच्छा गुण है जिसके विचार करके जो निर्मल बुद्धि वाले हैं, जो अच्छी बुद्धि वाले लोग हैं, जिनका निर्मल ज्ञान है, वो उसको जरूर सुनेंगे। क्या है अच्छा गुण? कहते हैं इस रामचरितमानस में श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है और वो वेद पुराणों का सार है और कल्याण का भवन है और अमंगलों का हरने वाला है। फिर जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी। और कहते हैं जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। कहते हैं भले ही कोई कविता बहुत अच्छी हो लेकिन यदि उसमें राम नाम का गुणगान नहीं है तो वो कविता शोभा नहीं पाएगी। और क्योंकि जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। और कहते हैं इसके विपरीत यदि कोई कुकवि की रचना हुई, कोई खराब कवि की रचना है, कुकवि की रचना है और वो सब गुणों से रहित कविता है तो भी यदि राम के नाम एवं यश से अंकित जानकार यश राम का नाम एवं यश उसमें है तो बुद्धिमान लोग उसे आदर पूर्वक सादर कहाँ सुनाई बुताई। सादर कहाँ और सुने तो उसको सादर जो है आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं। क्योंकि संत जन भवने की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। मधुकर सरिस संत गुणग्राही। फिर कहते हैं यद्यप मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है फिर भी राम प्रताप प्रकट इसमें जो है श्री राम जी का प्रताप प्रकट है और वो मेरे मन में इसलिए यह एक भरोसा है कि भले संग से भला इसने बड़प्पन नहीं पाया। क्योंकि मैंने तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इसमें केवल राम जी का प्रताप प्रकट है, यश गाया गया है।
इसलिए हमारे मन में एक बहुत बड़ा भरोसा है, क्योंकि अच्छी संग से बड़प्पन सभी पाते, कई न संग बड़प्पन पावा। तो कहते हैं क्योंकि भगवान की, राम जी की यश और गाथा इसमें कही गई है, इसलिए वो सुसंग से बड़प्पन अवश्य मिलेगा। धूमो तजय, इसको धुआं भी कहते हैं। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता कहते हैं अवश्य भद्दी है। मेरी कविता भनति भदेश वस्तु भल बनी, लेकिन इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा की उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। हाँ, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता अर्थात यह राममानस सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली ही हो जाएगी। फिर श्मशान की अपित राग भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के प्रिय लागहि अति सबहि मम भनित राम जस संग, दारु विचारु करई को बंदी मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय विशदयति गुणद करहि सब पान, गिरा ज्ञान में सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहै सकल शोभा अधिकाई। अतैसे सुकवि कवित बुध कहीं, उपजहि अनत अनत सभी लहहीं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति भाई। रामचरित सर बिनु अनुहाए, ससो समझाई न कोटि उपाये। कवि कोविद अस हृदय बिचारी, गावहीं हरि जस कलिमलहारी। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि राग लगत पहचान पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जो बरसई बर बारी बिचारू, होहि कबित मुक्ता मन चारू। अजुगुत बेधि पुनि पोहि हैं, रामचरित बरताग। परिह पहिरहि सज्जन विमल उरो, शोभा अति अनुराग, शोभा अति अनुराग। कहते हैं श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता, गोस्वामी दास जी कहते हैं मेरी ये कविता भी सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र अर्थात चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? तथा नहीं करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मालिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, अहि गिरि गज से सोहन तैसी। वो सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। फिर राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही यह सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह तैसे सुकवि कवित बुध कहें, इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं। इसकी सुकवि की कविता भी क्या है, उपजहि अनंत अनंत छवि लाहीं, उत्पन्न एक जगह होती है और कहीं अन्यत्र उसको शोभा पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रवाह तथा उसमें कवि कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। क्योंकि कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ाती हैं। रामचरित सर बिन अनहुआए, संसमास तो सरस्वती जी की दौड़ी आने की यह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। सो समझ आई न कोटि उपाय, कवि कोविद अस हृदय विचारी। तो कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर गा वहीं
हरि जस की कलिमलहारी, कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। तो संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिद्ध होकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बार बिगारू, कहते हैं इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणिका होती है। जुगुर वेद पुनि पोहि हैं रामचरित बरताग, पै हैं सज्जन विमर शोभा अति अनुराग। कहते हैं उस कविता रूपी मुक्ता मणियों की सूत्र से वेदकार, फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकार सज्जन लोग अपने निर्मय हृदय में धारण करते हैं। इससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है कि अत्यधिक प्रेम को, इससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है कि ये काल्पनिक आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। नजते जे जन्मे कलि काल कराला, करतब बायस बेस मराला, चलत 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 कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलोवर कलिमल भाड़े। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के, तिन महाप्रथम रेख जग मोरी, ढीठ की उपजय सह मोरी। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के, तिहमा प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ, ताते मैं अति अधम बखाने, बंदी राम ताते मैं कचपति अलब बखाने, थोड़े महु जानी है सयाने, समुझ विविध विधि गिनती मोरी, को न कथा सुन दे ही थोरी। एत पर हर के असंका, मोहित अधिक न जड़ मति रंका, कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कहाँ रघुपति के कहाँ रघुपति के चरित्र उपारा, कहाँ मति मोरी निरति संसारा। अजहि मारुत गिर मेरु उड़ाही, कहा उतूल के ही लखे माही, समझत जा समझत अमित राज प्रभुताई, समझत अमित राज नाम प्रभुताई। सहस बाहु समझत अमित राम प्रभुताई, करद कथा मन अति कदराई। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान, करहि निरंतर गान। कहते हैं कि उस कविता रूपी मणियों मुक्ता मणियों को युग से वेदकार, फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। तो कहते हैं जो जन्मे कलिकाल का, जो कलिकाल में जन्मे हैं और जिनकी करनी कौवे के समान है और वेद संस्कार सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के घोड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं। वंचक भगत कहाई राम के, और जो किंकर कंचन को किंकर धन, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, जो धींगी करने वाले, धर्मध्वजी धर्म की झूठी अथवा फहराने वाले दंभी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले को दंभी कहते हैं, और कपट के धंधों का बोझ होने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहली मेरी विनती है कि यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया।
तो बुद्धिमान लोग थोड़े से ही में समझ लेंगे, क्योंकि मेरे अनेकों प्रकार की गिनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा कहते हैं। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहाँ हूँ, कहते हैं मैं न तो कोई कवि हूँ न चतुर हूँ। हाँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊँ, मैं अपने मति के अनुसार बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण को गा रहा हूँ, गुण कर रहा हूँ। कहाँ रघुपति के चरित्र पा रहा, हाँ, कहाँ जो है श्री राम जी का सुंदर चरित्र, और कहाँ जो है मैं संसार में आसक्त और मेरी बुद्धि है। जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, जे मारुत गिर में उड़ाई, कहो तूल के ही देखे माही, कहिए तो उसके सामने कई किस हाँ, तो कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। श्री सारद शेष सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेदो पुराण, सारद शेष महेश विद्यागम बेन पुराण, नेति नेति कही जास गुण करें निरंतर गान। तो नेति नेति कह करके पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री